ये हेयर केयर का बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, इसे कैसे लगाना है, क्या करना है, इसके नियम? इसका नियम है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। जैसे आंवले का पाउडर ले लो ठीक 60 है, ग्राम ठीक है। 60, और उसमें 20 ग्राम मेथी का पाउडर, मेथी दाने का, हम्म। 20 ग्राम कलौंजी का पाउडर, इन तीनों को मिक्स मैच करके रख लो। ठीक है। रात को एक लोहे की कटोरी लो, उसमें ये तीनों को डालो, 3-4 चम्मच डाल के, थोड़ा सा आप इसमें पानी पूनी डाल के इसका पेस्ट बना दो। पेस्ट बना के ढक के रख दो। सुबह उठो, उसके अंदर जो लोहे की कटोरी है उसमें से आपको आयरन मिल जाना है जो बाल हाँ। काले करता है। तो उसके अंदर 2 ड्रॉप तेल डालो। हाँ। हाथी छाप ऑयल आता है, अच्छा। सबसे पुराना ब्रांड, मिल जाएगा गूगल पे। ना मिले तो कोई भी तेल घर में होगा उसकी 2 बूंदे डाल लो, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो 2 बूंदे डालो, उसमें 2 चम्मच दही डालो, 1 चम्मच चीनी, उसको मिक्स मैच करके बालों में लगाओ। चीनी जो है बालों की जड़ों से गंदगी निकाल देती है। हाँ, चीनी के भी हाँ, फायदे हैं। चीनी, हाँ, जिस चीज का जहाँ फायदा है उसका वहाँ फायदा ही फायदा है। तो लेकिन जो उसका नुकसान है, खाने से नुकसान है। खाने से तो नुकसान। उसको लगाओ बालों में, और आप देखेंगे कि जो बाल झड़ रहे थे, टूट रहे थे, बालों में 2 मुंहे हो रहे थे, बाल खराब हो रहे थे, तरह तरह के तेल लगा लिए, तरह तरह की चीजें लगा ली, नहीं ठीक हो रहे थे। आप 1 या 1.5 महीना लगाओ, हफ्ते में 1 बार, 1-1.5 महीने के बाद बोलोगे क्या। थैंक यू गोयल थैंक यू। साहब। ये तो बालों को बहुत अच्छा बता हाँ, दिया सर ये आपने। हमारे गूगल पे डाला हुआ है नुस्खा, अरे हमारे वाह। वेबसाइट पे लोग करते हैं, बाकी उसमें नीचे थैंक यू लिखे हुए हैं लोगों। वाह। हम्म, इसके अलावा सर और क्या, साइंस, जैसे हम साइंस की बात कर रहे थे, जैसे अक्सर पैर सोज आ जाता है, या खामखा दर्द होने लगता है गर्दनों में, ऐसे ऐसे मतलब बॉडी एक। साइन में आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बैठे बैठे कहते हैं ये ऐसे हो गया, ये हो गया, अकड़ अकड़न। गई बॉडी। उनको होता क्या है, कई बार यूरिया या यूरिक एसिड की शिकायत होती है, और वो धीरे धीरे करके इंसान के ब्लड में वीकनेस आ जाती है, फिर उसके वीरज में वीकनेस आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीर्य की। और जिसका वीर्य कमजोर हो गया वो आदमी स्पर्म। गया। वो कॉन्फिडेंट ही लूज कर देता है। क्या कौन उसके अंदर, वो जिसके अंदर मर्दानगी की, वो कहता है यार मैं तो गया, हम्म। है ना। तो ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर्य को संभालना। अगर आपका वीर्य तंदुरुस्त है तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। उसके लिए सफेद मूसली है, सालब पंजा है, सालब मिश्री है, कौच बीज है, अश्वगंध है, स्थावर है, और शिलाजीत है, और एक और चीज है उसके अंदर, जायफल है, जवित्री है। मतलब ये वो चीजें हैं जो मतलब आपको कभी बूढ़ा या बुढ़िया नहीं होने देंगे। वो सबके सेक्सुअल लिए, ड्राइव आपकी हमेशा एक्टिव रहेगी। सबके लिए। और उसके लिए इन सारी चीजों को डाल के हमने बनाया एक, वो क्या नाम लेते हैं, एक मुटियार पाउडर, मुटियार पाउडर। मुटियार, एक ओके। गबरू पाउडर। गबरू पाउडर तो बहुत फेमस है हाँ, आपका। गबरू पाउडर में फेमस है, तो मुटियार पाउडर भी अब फेमस है, क्योंकि जो लेडीज को कमर का दर्द रहता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, उम्र से पहले बुढ़ापा आ रहा है, हम्म। जोड़ियां पड़ रही हैं, स्किन खराब, उन सभी बहनों को दिया मैंने मुटियार पाउडर। सर एक मैंने आप ही के मुंह से सुनी है, आपकी वीडियो में सुनी है, अक्सर आप गोल्ड का बड़ा वो इम्पोर्टेंस बताते हैं। हमने सोना। सुना है, हाँ, सोने का। हमने हम्म सुना है तांबे के जग में पानी रखो फिर पियो, बाद में अच्छा होता है। सोने का गिलास जो है हम्म। महंगा लगता है, लेकिन हमने उनको बताया, बहुत लोगों को बताया। जी। ये हुआ क्या था कि एक बार ना यूके में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। एक वहाँ चैनल है, टीवी चैनल है, उस पे मेरा इंटरव्यू लाइव था। वो कोरोना काल का टाइम था, तो घर पे बैठे थे, स्काइप पे उन्होंने लाइव ले लिया चंडीगढ़ से मुझे, यूके में। तो बात करते करते वो कहते, गोयल सर, तांबे के गिलास में जो लोग पानी पीते हैं उसका हम्म। क्या। मैं कहा जी वैद्य की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, अच्छा। क्योंकि कई बार उससे बीपी बढ़ने लगता अच्छा। है ना। तो यदि किसी वैद्य की सलाह के बिना लेते भी हो तो हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, वीरवार को नहीं लेना, संडे को नहीं लेना, 2 दिन छोड़ दो। तो कहते जी कोई ऐसा धातु भी बताओ जो मतलब शरीर को तंदुरुस्त रखे। बिना डिमेरिट के। मैं कहा जी बात यह है कि हर औषध जो हमारी आयुर्वेद की है, जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, उसके अंदर सोने की भस्म डलती है, अच्छा। सोने की भस्म डलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना एक ऐसी धातु है जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड। गोल्ड। तो गोल्ड की चेन हो,
ठीक है, गोल्ड का सिक्का हो, गोल्ड की अंगूठी हो, गोल्ड की कोई भी चीज आपके पास हो, उसमें कोई नग या मीना ना हो, ठीक है, उसको अच्छे से पहले वॉश करो, गर्म पानी में बॉईल करके वॉश कर लो, ताकि उसमें पसीना, कोई मैल, कोई ऐसी चीज है वो निकाल दो। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको कांच के बर्तन में रखो, पानी भर दो, हाँ, सिंपल। हाँ, तो वो पानी जो है वो सोने का भाव पकड़ लेता है। अगर आपने उसको किसी और धातु के बर्तन में रख दिया हाँ, तो कोई भाव नहीं आएगा। कांच में रखते हो तो कांच की तासीर ऐसी है, कांच का भाव कभी पानी पकड़ता नहीं, उसका कोई भाव ही नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही पानी जो है, पानी की ऐसी आदत है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। तो ये गोल्ड की भाव पकड़ लेता है। और मैंने बता दिया जी वहाँ यूके में, अच्छा वहाँ बुजुर्ग थे बहुत, हम बताया और हम वेले हो गए। हमने इसलिए बता दिया कि ग्रंथ के अंदर हमारे वैद जी ने पढ़ के हमें सुना दिया था एक बार कि गोल्ड भस्म से अच्छा ये दे दो भाई, लोग तंदुरुस्त भी रहेंगे और उसकी चेन का वजन भी कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे लोग लेदर की घड़ी पहनते हैं, वो गलत है। अच्छा, लेदर हाँ, स्ट्रैप नहीं पहनना नहीं चाहिए। पहनना चाहिए, चेन पहनो ज्यादा से ज्यादा। पहले जो जो स्ट्रैप होता था नाइलॉन का होता था, हाँ, पुराने बुजुर्ग। सिलिकॉन। अब हमारे बच्चे थोड़े पढ़ गए, वो कहते लेदर पहनेंगे, पहनो भाई, करो फिर, क्योंकि यहाँ हमारी पल्स होती है। हाँ, चेन पहनो ना, हाँ। कुछ नहीं होता। अच्छा, पल्स है इसलिए लेदर की वॉच मत हाँ, पहनो कभी, और दिक्कत देगी। वो गर्मी करेगी आपको, करती भी है, लोग समझते नहीं है। तो मतलब इसी तरीके से जब आप गोल्ड डालते हो पानी में तो वो गोल्ड का भाव आता है। अब जिसने उसको 6 महीने साल पी लिया, उसकी हड्डियां मजबूत होने लग जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। मतलब जैसे मेरे पे साथ चैन है, हाँ। मैं इसको घर जाके साफ साफ करके पानी में डाल के पीने लग जाऊं, हम्म। तो मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कोई आप भी कर गोल्ड सकता का है। एक सिक्का ले लो ना, अच्छा, गोल्ड हाँ, कॉइन वो ले तो लो। रोज यूज के हाँ, लिए बना लो उसको। हाँ, 2 लेना, एक मुझे गिफ्ट करना आप। जय क्योंकि मैंने बताया यार आपको बिल्कुल, इतना बड़ा। बिल्कुल। आप लोग मुझे करना, मैंने मैंने आप तक पहुंचाया। तो उसको जब आप डाल के पियोगे ना जी, साल 1.5 साल में फर्क देखना, बहुत फर्क आता है, जमीन आसमान का अंतर आता है स्किन की ग्लो के ऊपर। जब से लोगों ने चीनी चावल जी। ज्यादा खाना शुरू किया है, तब से जो अपना उम्र का सिस्टम है वो कम हो गया। चावल भी बोला आपने यहाँ हाँ, पे, चावल व्हाइट चावल। राइस जो हम रोज खाते हैं। हाँ, चावल जिनको बीमारी है उनको नहीं खाना चाहिए, जो तंदुरुस्त है वो खाएं। आप चावल और चपाती खाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको गठिया है, जोड़ों का दर्द है, शुगर है, तो आप चावल खा के फिर आप रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, तो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, ठीक है। माँ की दाल, राजमा और अरबी, भिंडी, आलू, चावल, चीनी और ये सफेद चने, 8 चीजें 9 चीजें मैंने काउंट की हैं। हाँ जी। जब भी आपकी उम्र 40 साल होगी, इन चीजों को कम करना शुरू कर दो। आपने तो बहुत जेनरिक चीज बोली। हाँ, अरबी, राजमा, छोले, ये तो लोग हाँ, पसंद करते हैं खाना, ये बेकार है सारा। नहीं, कम कर बेकार दो, कुछ नहीं, कम कर दो। इसकी मात्रा कम कर दो। अगर आप यंग हो तो खूब खाओ, अच्छा, क्या दिक्कत है। जब कोई बीमारी हो जाती है फिर इसको बंद कर दो। एक और बार रिपीट कर दो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए जानना। नंबर 1, काली दाल, उड़द की दाल जिसको हम माँ की दाल बोलते हैं, ठीक है। राजमा, अरबी, भिंडी, सफेद चना, चीनी, चावल और सफेद नमक भी, सेंधा नमक यूज करना चाहिए। नमक का भी यूज करें। हाँ, सेंधा नमक यूज करें, बहुत फायदा होता है। हाँ, कभी कभी ये चीजें खाने में कोई इतराज नहीं है, कभी कभार कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि जो लोग रूटीन में खाते हैं उनके लिए छिलके के बिना जो दालें होती हैं वो खाइए। अच्छा। हरी सब्जियां, घिया, तोरी, कद्दू, इस तरह की टिंडे करेले भर के खाने का दिल है, खाइए, ये चीजें खाइए। और पनीर खाइए, पनीर की सब्जी खाइए, कोई 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 परेशानी नहीं है। तो ऐसे करके ये चीजें जो है पर वो 40 साल के बाद ये चीजें खाना तकरीबन तकरीबन कम कम कर कर देनी दीजिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि आज की डेट में 40 साल में तो आदमी जो है ना वो कई बीमारियां पाल चुका होता है। बहुत रेयर लोग हैं जो तंदुरुस्त हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ जो 40 साल में तंदुरुस्त हैं। और अपना ध्यान रखो, सैर करो दबा के, खूब खाओ पियो आनंद से, लेकिन खाओ वो जो आपको लगे कि ये सेहत के लिए अच्छा है। जो आपको जरा भी खाते हुए ऐसे लगता है यार खा तो रहा हूँ, इसका फायदा नहीं है, ऐसे फेंक दो, कुछ नहीं होना। एक दिन भूखे रह लोगे, मुख्यमंत्री बनोगे भूखे रहने से। ये हाँ। स्टेप लेना शुरू करो।